Can you hear me, online students? Okay. क्या दिया था मैंने? होमवर्क कुछ दिया था लेजर पोस्टिंग करने के लिए। या लेजर पोस्टिंग किया था। कितना लेजर अकाउंट से टोटल कल? 6 ledger accounts. Tell me the ledger accounts. I'll open any one ledger account. Which one? Cash. Should I open cash? Yeah, cash account. Cash account. Debit, credit. Tell me what are the debit entries? To capital. 1 second. Capital कितना था? 50,000. हाँ. To sales 40,000. Purchases आ गया. By purchases 20,000. Next, by rent how much? 5,000. Any other entries? Cash entries? मोहन को पेमेंट किया ना. पेमेंट सब क्रेडिट साइड आएगा, रिसीट सब डेबिट साइड आएगा, बिकॉज दिस इज अ कैश अकाउंट, रियल अकाउंट, राइट? डेबिट व्हाट कम्स इन, सो ऑल द डेबिट आइटम्स रिप्रेजेंट्स इनफ्लो ऑफ कैश. क्रेडिट साइड आउटफ्लो ऑफ कैश. ये बात बताओ, कैन कैश अकाउंट बी? नाउ लेट्स नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज नेक्स्ट पॉइंट. बाय मोहन ना. हाउ मच? लास्ट ट्रांजैक्शन है ये तो 10,000. So you know how to post from journal to ledger. Now what we have to do to this cash account? Yeah, we have to what? Balancing figure. Yes, balance find out करना है. For every ledger account you need to find out the balance. Okay, whether it has debit balance, whether it has credit balance, we have to find out. Okay, now tell me which balance does this cash account has? उसको फाइंड आउट करने के लिए पहले दोनों साइड का टोटल बनाओ. टोटल कितना था डेबिट से? टोटल कितना बताओ? 90,000. डायरेक्टली इधर नहीं लिखना है, थोड़ा माइंड में सोच लो जस्ट, या आपका जहाँ पे रफ पेपर है उधर उसमें डाल दो. 90,000 ना डेबिट. क्रेडिट कितना है टोटल? 35,000. इन दोनों में से जो ज्यादा है उस अमाउंट को पकड़ो. ठीक है, कितना है ज्यादा अमाउंट? कौन सा? ये 90,000. टेक 90,000 हियर, डेबिट साइड. सेम अमाउंट टेक इट टू क्रेडिट साइड आल्सो, 90,000. ओके, सो डेबिट साइड तो ऑलमोस्ट 90 ही है. अभी क्रेडिट साइड एक्चुअली 35 है, लेकिन हमने टोटल किया 90, तो बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आएगा? क्रेडिट साइड आएगा. तो बाय बैलेंस कैरी डाउन, सी बाई डी. क्या बोलते हैं इसको? कैरी डाउन. इसका मतलब क्या है? ये बैलेंस कैरी करेंगे हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, बिकॉज दिस इज ए एसेट. यस और नो? रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का हम बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करेंगे. ठीक है, ठीक है. बैलेंस कैरी डाउन क्या है सर? रियल अकाउंट के अलावा जो भी है क्या था?
पर्सनल अकाउंट, उसका भी कैरी डाउन ही आएगा। बचा क्या है? नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट को हम P&L में ट्रांसफर करना है, उसके इसमें ट्रांसफर एंट्री आएगा। ठीक है। सो रियल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स में बैलेंस हम कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं नेक्स्ट ईयर में। तो कैरी डाउन अभी कितना है बैलेंस? हाँ 55, हाँ 55,000। ठीक है, क्लियर? दिस इज कॉल्ड फर्स्ट स्टेप विच आई हैव डन। उसको क्या बोलते हैं? एनीवन? फर्स्ट स्टेप मतलब मैंने जो टोटल किया था उसको क्या बोलते हैं? इन अकाउंटिंग टर्म्स दिस इज कॉल्ड कैस्टिंग। क्या बोलते हैं इसको? कैस्टिंग। कैस्टिंग इज नथिंग बट टोटल। समझ में आ रहा है? लेजर अकाउंट को टोटल करते हो, डेबिट क्रेडिट टोटल करके डेबिट वाला पकड़ लेते हो। डेबिट मतलब whichever amount is higher, you take that amount and you place on both the sides. This process till now it is called casting. क्या बोलते हैं? Casting. Very very important, हाँ? Casting. Casting के बाद जो बैलेंस निकालते हो, इसको, इस प्रोसेस अभी खत्म हो जाएगा, बैलेंसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग। तो अभी बैलेंस निकल गया, इस बैलेंस को क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड करेंगे, लेकिन उसके पहले एक प्रोसेस था। क्या है? ऑल लेजर अकाउंट्स बैलेंस करके हम लेके जाएंगे ट्रायल बैलेंस में। कहाँ पे? ट्रायल बैलेंस में लेके जाएंगे। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में लेके जाएंगे। उसके बाद नॉमिनल अकाउंट्स को P&L में ट्रांसफर कर लेते हैं, बाकी वया ओपनिंग एंट्री नेक्स्ट ईयर में लेके जाएंगे। इसको क्या है मैं बाद में बता देता हूँ। ठीक है, अभी तक नाउ क्लियर विद दिस बैलेंसिंग पार्ट। Same ledger account, if you are continuing in the next year, you have to take that balance, right? Yes or no? In the next year, you have to take that balance. Yes or no? So 55,000 I have balance. Yes or no? So 2 balance brought down in the next year. This is B by D brought down. Same 55,000, and then you will start next year's transactions. Clear? Clear with this carried down and brought down? हाँ, now tell me, here you got carried down on the credit side. Okay? Because which side is more? Debit side is more. Yes or no? Normally, which side is more, that account is said to have that balance. Yes or no? So this account will have what balance? Cash account will have what balance? In this case, क्या बैलेंस है कैश अकाउंट में? अभी डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है? हाँ, क्रेडिट नहीं बोलना है, डेबिट बैलेंस है। डेबिट ज्यादा है तो कैरी डाउन क्रेडिट साइड आएगा। समझ में आ रहा है? डेबिट ज्यादा है तो डेबिट बैलेंस है। यस और नो? कैश अकाउंट विल ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस। इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? हाँ, कैश अकाउंट विल ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस। ट्रू और फॉल्स में पूछ सकते हैं, 2 मार्क्स। हाँ, हमेशा डेबिट ही होगा। हाँ, नॉट ट्रू। वाई नॉट ट्रू? क्रेडिट हो सकता है, मतलब पेमेंट ज्यादा हो गया, हमारे पास कैश नहीं है लेकिन हम पेमेंट ज्यादा कर सकते हैं। Anyone online? Any opinion? I'll explain you. Don't get panic. Huh? Online, any thoughts? Anyone? Berlina? Are you there, Berlina Gogoi? Hi, sir. Yeah, your opinion? Sir, it's true. It's true. It will always have debit balance. हाँ sir. Why? Sir, क्योंकि जितना का कैश है उससे ज़्यादा तो हम एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते, मतलब नहीं कर सकते। वेरी गुड, वेरी गुड। जितना कैश है तेरे पास 10,000 है, तुम कितना ज्यादा पेमेंट कर सकते हो?
तो मैक्सिमम कैश बैलेंस कैन बी जीरो, मतलब बैलेंस हो सकता है, ऐसा ना जीरो, नेगेटिव तो होगा ही नहीं। बैंक अकाउंट में नेगेटिव हो सकता है क्या? सेम क्वेश्चन बरली ना। बैंक बैलेंस, आई मीन बैंक अकाउंट बैलेंस will always have debit balance. Bank account will always have debit balance. Is this statement true or false? हाँ सर, हो सकता है। कब? When? When? मतलब बैंक बैलेंस से ज्यादा यूज कर सकते हैं क्या पैसा? स्पेसिफिक मतलब क्या है? एग्जाम्पल, एनी एग्जाम्पल? Yeah, Siddhant is telling sir, yes, because of overdraft. Yes or no? Bank will give you that facility. You can overdraft. मेरे बैंक अकाउंट में 10,000 है, ओडी बैलेंस, ओडी लिमिट होता है। ओडी लिमिट क्या था वो? ओडी लिमिट, इसका मतलब क्या है? तुम 10,000 यूज कर लो, ओडी लिमिट सोच लो सम 5,000, मैक्सिमम तुम 15,000 तक यूज कर सकते हो। 5,000 ओडी फ्री। सर फ्री मतलब क्या? बाद में जब कैश डालेगा उस बैंक अकाउंट में 5,000 वो कट जाएगा, समझ गया? फिर से 5,000 यूटिलाइज कर लो, जब भी तेरे पास कम कैश, कम मतलब बैलेंस कम है, तुम यूज कर लो। अप टू हाउ मच लिमिट? मैक्स 5,000, दैट इज वन टाइम लिमिट, समझ गया? सब मैं एक बार 5,000 यूज कर ले, फिर एक बार 5,000 नहीं, दैट इज वन टाइम लिमिट, मैक्सिमम 5,000। टाइम पीरियड नहीं, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 5,000। एग्जाम्पल जनवरी में, ठीक है, जनवरी में मेरे पास बहुत कैश है, तो मेरा बैलेंस, बैंक बैलेंस है 1 लाख। फरवरी में मैंने चेक्स इश्यू किया 1,10,000 का, मेरा ओडी लिमिट 10,000 मान, 1,10,000 तक तुम इश्यू कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि 10,000 लिमिट है, यूज कर सकते हो। नेक्स्ट ईयर फरवरी में, ठीक है, फरवरी में कैश तुमने डाला बैंक अकाउंट में 10,000, ठीक है, एग्जाम्पल दे देता है, let us go slowly, huh? Don't get confused. जनवरी में, ठीक है, जनवरी ओपनिंग बैलेंस कितना था? ओपनिंग बैलेंस मैं लिख देता हूं इधर, ठीक है, ठीक है, रिसीट्स, पेमेंट्स, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस, यस और नो, ठीक है। जनवरी में ओपनिंग बैलेंस स्टार्ट किया था, समझ लो 1 जनवरी में बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, न्यू ईयर, नया ईयर, नया बिजनेस, ठीक है, हाँ, सोच लो 1 लाख से स्टार्ट किया, ठीक है, स्टार्ट किया, तुरंत परचेज किया कुछ स्टॉक 80,000, ठीक है, रिसीट्स आ गया था कुछ 90,000, मेरा कैश बैलेंस कितना होगा क्लोजिंग? हाँ, 1,10,000, ठीक है। मैं इधर बोल देता हूँ ओडी लिमिट इज, माई ओडी लिमिट इज फॉर एग्जाम्पल सम 20,000, ओके, इससे ज़्यादा यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। फरवरी में कितना था ओपनिंग? ये क्लोजिंग, नाउ इट बिकम्स ओपनिंग टू फरवरी, यस और नो? हाँ, रिसीट्स आया था जस्ट 40,000 क्योंकि क्रेडिट सेल्स ज़्यादा हो गया, ठीक है, लेकिन तुमने कैश परचेजेस ही किया था, क्रेडिट परचेजेस नहीं किया, तो पेमेंट्स हो गया था 1,10,000, 1,50,000, 1,50,000, 1,70,000, ठीक है, कितना था अभी? हाँ, ओवरड्राफ्ट 20,000 ऑलरेडी है, यस और नो? ओवरड्राफ्ट 20,000 है ऑलरेडी, अभी मार्च में जा रहा है, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस कितना था? ओवरड्राफ्ट 20,000 है, ठीक है, अभी तुमने चेक इश्यू किया था 10,000 के, एक चेक, बैंक रिजेक्ट मारेगा, यस और नो?
क्यों? ऑलरेडी ओडी लिमिट 20,000 है, तेरा लिमिट 20,000 है। तुमको क्या करना पड़ेगा? पहले कुछ पैसा डालना पड़ेगा इसमें, ऐसा नो। तुमको कुछ चेक्स आएगा या तुम सेल जिसको क्रेडिट में सेल किया तो उससे पैसा ले लो, तेरे पास अगर नहीं है तो। कहीं पे तो अमाउंट ब्लॉक हुआ है ना, ऐसा नो। या नया तो कैपिटल इंट्रोड्यूस करो नया से। यू कैनॉट फोर्स, इफ यू कैनॉट फोर्स योर कस्टमर्स जल्दी पे करो बोल के, इंट्रोड्यूस नया कैपिटल, ऐसा ना। अभी एक और 50,000 ऐड किया था तो तब बैंक बैलेंस कितना हो गया? 30,000 हो जाएगा। तब तुम इश्यू कर लो 10,000, ठीक है। फिर अभी 10,000 इश्यू कर लिया तो मेरा बैलेंस अभी क्लोजिंग कितना था? नाउ नेट क्लोजिंग बैलेंस 20,000 हो गया, ऐसा ना। अभी नेक्स्ट फिर अप्रैल में तुम कितना चेक इश्यू कर सकते हो मैक्स? नॉट 20, 40, क्योंकि मेरा ओडी भी लिमिट है ना। एक्स्ट्रा मैं ओवरड्राफ्ट कर सकता हूँ, ये सुनो। आई कैन ओवरड्रॉ टू द एक्सटेंट ऑफ 20। आई ऑलरेडी हैव 20, आई कैन गिव चेक्स अप टू 40। सिमिलरली ऐसा साइकिल जाएगा। ओवरड्राफ्ट लिमिट मैक्स कितना था? 20, दैट इज वन टाइम लिमिट। सो बैंक बैलेंस कैन बी नेगेटिव, I mean bank account balance can be credit balance because of overdraft, but cash account, तेरा कैश बॉक्स में कितना है, तेरा वो जो लॉकर में कितना, जो उतना ही मैक्सिमम पेमेंट करोगी, ऐसा नो। वेरी गुड। हाँ विसी मंथ दे दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, मुझे प्रॉब्लम नहीं। एट एनी टाइम, एट एनी पॉइंट, सेम मंथ भी मैं नहीं बोलूंगा। मिड ऑफ द मंथ मेरा ओवरड्राफ्ट लिमिट 20,000 हो गया, तुरंत उसको ठीक करना। यू शुड मेक गुड दैट ओवरड्राफ्ट, इन द सेंस यू हैव टू क्रेडिट सम अमाउंट, अंडरस्टूड। कभी भी नेगेटिव मोर देन 20,000 में ज्यादा नहीं जा सकता कभी भी। नॉट ओनली एट द मिड ऑफ द मंथ में भी हो सकता है ना, ऐसा नो। मिड ऑफ द मंथ 15th अप्रैल में देखो, 15 अप्रैल में हूँ मैं, 20,000 मेरा बैलेंस है एज ऑन दैट डेट। मैं अभी 50,000 चेक इश्यू करना चाह रहा हूँ, नहीं होगा, बाउंस हो जाएगा, ऐसा। सो तो वो तो एग्जैक्टली लिमिट के, ओडी लिमिट क्लोजिंग बैलेंस के बेसिस पे है, नॉट एनी पर्टिकुलर मंथ, नॉट एनी पर्टिकुलर ईयर और नॉट एनी पर्टिकुलर क्वार्टर। लिमिट जब भी रीच हो जाएगा तभी। क्लियर ना? हाँ, okay, clear till now. So now the conclusion is, yeah, okay, thumbs up message clear, okay, very good Berliner, very good, you have conceptual knowledge, very good. Clear. Cash account will always have debit balance, because why? Real account, it is an asset. So generally all assets will have debit balance, barring few exceptions. Example, bank account, हमेशा बैंक में बैलेंस रहेगा, yes or no? हमारा सेविंग्स अकाउंट हमेशा बैलेंस रहेगा। नेगेटिव कब होगा? ओवरड्राफ्ट, then it becomes a liability automatically. If it is not an asset, it is a liability, yes or no? Barring such few exceptions, in any cases you can say all assets will have debit balance. We have seen yesterday, yes or no? All expenses will have debit balance. रेंट अकाउंट हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, ऐसा ना। खर्चा ही होगा, क्रेडिट होगा क्या? हमेशा। कभी भी रेंट में क्रेडिट होगा क्या? नहीं होगा। सर बिजनेस के पास एक बिल्डिंग है, उसको रेंट में दे दिया, इनकम आ गया। सर मैं रेंट एक्सपेंस अकाउंट खुला है, वो खर्चा किया 10,000, रेंट मुझे बिल्डिंग्स, हमारा जो बिजनेस का बिल्डिंग जो रेंट में दिया था उसमें आ रहा है सर 5,000, मैं दोनों सेट ऑफ करूंगा, नहीं। You should not do that. This is an expense account, that is an income account. You should open two different ledger accounts. Yes or no? Both are different. Sir, same rent nature hai. You should not do that. Clear? Sir, discount allowed, discount received. एक ही अकाउंट में मैं डेबिट क्रेडिट करूंगा, नहीं। You should not do that. One is expense, one is income. Clear? हाँ. Yes.
Now in this similar manner you have to balance all the other 5 ledger accounts also. You might have done this. If you have not yet done, I am giving you 2 to 3 minutes. Balance it, because all the other ledger accounts are only one entry, I guess. So very simple. So now tell me, we are going to do this trial balance now, because we have the ledger accounts balances. We have the balances of all the 6 ledger accounts. Yes or no? Now we are going to go into the next part of the accounting cycle, which is what? Trial balance. Okay, you can say drafting unadjusted trial balance. Okay, just draft, we'll see whether total is matching or not. Okay, next, yeah, trial balance. सर ट्रायल बैलेंस का कुछ फॉर्मेट है क्या? हाँ, मैं सभी का फॉर्मेट दे देता हूँ. Not my format, this is a generally accepted format. Okay, you have to follow this. Journal format, we have seen journal format. Say in this section, this is done, this is done, posting to ledger is also done. Now we are in this stage. Okay, we are in this stage. Yeah, journal we have done, right? Ledger we have done. This format we have seen. Now trial balance. Trial balance in the books of Ramesh. Trial balance as at. ठीक है? As at, as on this date balance कितना था वो लिख रहे हैं हम. ठीक है? Serial number. This should be the format. Serial number क्या था? 1 2 3 4. कितना लेजर अकाउंट से हम टोटल पता चल जाएगा. हमारा बुक्स में कितना लेजर अकाउंट से इस सीरियल नंबर से पता चलेगा. लेजर अकाउंट इसमें हम लिखते हैं परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट, परचेज सेल्स अकाउंट, वैसा वैसा. ठीक है? डेबिट अमाउंट, टोटल और बैलेंस, मतलब 2 मेथड से ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने का. टोटल मेथड, बैलेंस मेथड, टोटल एंड बैलेंस मेथड. ओके, you can see what are these different methods. We'll see later on. Okay, but generally used method is balance method. Okay, so balance method में क्या करेंगे? लेजर अकाउंट्स का बैलेंस लेके आता है. सर टोटल मेथड में क्या करेंगे? लेजर अकाउंट को टोटल लेके आता है. ठीक है? डेबिट का टोटल लेके आता है, क्रेडिट का टोटल लेके आता है. बोथ आर सेम. सर डेबिट टोटल हम लेके आ रहा है, डेबिट क्रेडिट टोटल हम लेके आ रहा है. ठीक है? अल्टीमेटली इधर बैलेंस होगा. ट्रायल बैलेंस में बैलेंस करेंगे हम. ठीक है? इधर ट्रायल बैलेंस में बैलेंस मत करो, लेजर में ही बैलेंस करके डायरेक्ट बैलेंस लेके आओ. दैट इज बैलेंस मेथड. सो जनरली यूज्ड दिस बैलेंस मेथड. यू कैन इग्नोर दिस टोटल मेथड. ओके, हाँ. नाउ बैलेंस मेथड. सो डेबिट अमाउंट रुपीस, क्रेडिट अमाउंट रुपीस. क्लियर? हाँ. नाउ वी विल प्रिपेयर दिस लेजर ट्रायल बैलेंस इन द बुक्स ऑफ रमेश. ऐसा लिखना है. आप लोग लिख दीजिए, मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी एग्जाम पास कर लिया. इन द बुक्स ऑफ रमेश ट्रायल बैलेंस एज एट और एज ऑन लिख सकते हो. तो जो भी डेट है वो समझ लो, कुछ 31 मार्च 2025. ठीक है? सीरियल नंबर हमारा कितना है? टोटल सीरियल नंबर लेजर अकाउंट्स 6 ना. लेजर अकाउंट्स. नेक्स्ट क्या था? डेबिट रुपीस, बैलेंसेस या क्रेडिट रुपीस. मैं शॉर्टकट्स यूज कर रहा हूँ, आप लोग एज इट इज वो फॉर्मेट फॉलो करना है. Now tell me the 6 accounts and their balances. 1 2 3 4 5 6. इधर टोटल कर लेते हैं. बोलो. फर्स्ट लेजर अकाउंट कैश ना. कैश अकाउंट कितना था? हाँ, 55,000. नाउ टेल मी विच बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट? डेबिट. सर कैसे पता चलेगा? जिस साइड ज्यादा है वो देखो. सर जिस साइड ज्यादा है मुझे कैसे पता चले? मैं तो दोनों साइड देख रहा हूँ. 90,000 ही दिख रहा है. तो कैरी डाउन किस तरफ है देखो, उसका ऑपोजिट साइड विल बी द बैलेंस.
कैरी डाउन किस तरफ है? क्रेडिट साइड है, इसका मतलब है shortfall is in the credit side. Yes or no? Carry down credit side, अब shortfall is in the credit side, means debit is more than debit balance. कितना है? 55,000 ना? हाँ, क्रेडिट में ऐसा हाइफन दे दो. नेक्स्ट सेकंड अकाउंट, कैपिटल अकाउंट. कैपिटल एक ही बार लेके आया था ना? हाँ, तो एक ही एंट्री होगा उसमें. कितना? 50 आई गेस. 50,000. नाउ टेल मी विच बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस. कैपिटल इज अ लायबिलिटी, हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा. यस और नो? क्रेडिट बैलेंस, बिकॉज ओनर बिजनेस हैज टू रीपे इट बैक टू द ओनर और प्रोप्राइटर एज पर विच कॉन्सेप्ट? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. वेरी गुड अनन्या. बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. कितना? 50,000. वेरी गुड. नेक्स्ट थर्ड वन इज परचेजेस अकाउंट. 30,000 ना? हाँ, 30,000. क्या बैलेंस है? डेबिट बैलेंस, बिकॉज एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से हमेशा डेबिट बैलेंस होगा एक्सपेंसेस का. यस और नो? नेक्स्ट फिफ्थ, रेंट अकाउंट. क्या बैलेंस है? डेबिट. नॉमिनल अकाउंट हमेशा रेंट. एक्सपेंस अकाउंट कितना था? 5,000 ना? हाँ. व्हाट इज द सिक्स्थ अकाउंट? सेल्स. सेल्स ये ऊपर नीचे हो सकता है, कोई बात नहीं, ठीक है. लेजर अकाउंट, टोटल बैलेंस तो आना चाहिए. नाउ टेल मी सेल्स का क्या बैलेंस होगा? हमेशा क्रेडिट होगा हमेशा, बिकॉज इज एन इनकम. नॉमिनल अकाउंट के बेस पे क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. कितना? 40. ओके. मोहन अकाउंट नहीं है क्या? मोहन अकाउंट है लेकिन जीरो हो गया. तो जीरो हो गया तो बैलेंस जीरो है, तो इसमें दिखाने की जरूरत नहीं. सर मैं दिखा देता हूँ. सेवंथ अकाउंट मोहन डैश डैश कर लो, कोई बात नहीं. यस और नो? हाँ. नाउ टेल मी व्हाट इज द डेबिट टोटल? 90,000 इज द डेबिट टोटल. यस और नो? 55, 60, 30, 90,000. क्रेडिट टोटल कितना है? 90,000. ट्रायल बैलेंस टैलीड है, तो इसी ड्राफ्ट बैलेंस को वी कैन एज्यूम व्हाट मींस ट्रायल बैलेंस टैलीड. ओके, ट्रायल बैलेंस टैली हुआ है. हाँ, डबल एंट्री फॉलो हो गया. ऐसा नो? हाँ, वी कैन प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ओके. रेक्टिफिकेशन जरूरत है कि इस केस में? जरूरत नहीं है, क्योंकि टैली हो गया. वी विल नॉट गो बैक एंड लुक एट आवर जर्नल एंड लेजर वंस अगेन, बिकॉज टैली हो गया. हम आगे चले जाएंगे. ठीक है सर, बैलेंस नहीं हुआ, देन कम्स रेक्टिफिकेशन. वी विल डू दैट आल्सो. ओके. Rectification is an important concept and a favorite topic for exam, I mean evaluation on this paper setter. Okay, we will see that later on. 90,000 अभी ट्रायल बैलेंस बन गया है. वेरी गुड. नाउ सी अकाउंटिंग साइकिल. हो गया, हो गया. जर्नल लेजर हो गया, ड्राफ्ट कर दिया. एरर कुछ है क्या? नहीं है, तो ये वी कैन ट्रीट इट एज ड्राफ्टिंग. दिस यू कैन ट्रीट इट एज फाइनल ट्रायल बैलेंस. नाउ यू व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. यू आर क्लोजिंग द बुक्स. व्हाट डू यू मीन बाय क्लोजिंग? आई विल शो यू. व्हाट डू यू मीन बाय क्लोजिंग? आई विल शो यू. ओके. नाउ आइडेंटिफाई नॉमिनल अकाउंट्स हियर. Identify nominal accounts here. Rent, sales, purchases, तीनों nominal account है. Yes or no? Yes or no? हाँ. इन तीनों को क्या करना पड़ेगा? Will these three accounts be carry forward to the next year? No, you have to determine profit or loss out of this. Yes or no? हाँ. ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच हो रहा है कि नहीं? 90,000. लेट मी सी वंस विथ माय ट्रायल बैलेंस. 90,000 ना? Oh. 90,000. ठीक है.
मैच हुआ है. Clear. Now you have identified nominal accounts. Now what you will do? Here comes transfer entry concept. क्या था? Sorry, closing entry concept. Closing entry. All nominal accounts at the end of the year or end of the period, you close those nominal accounts and you transfer them to trading and P&L account. Because they are nominal accounts, they are the base for calculating profit or loss during the year. Okay? अभी बताओ परचेजेस कौन सा बैलेंस है? डेबिट. रेंट कौन सा बैलेंस है? डेबिट. सेल्स कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट. अभी ट्रांसफर करना है, मतलब इस अकाउंट्स में बैलेंस जीरो होना है. यस और नो? डू यू एग्री विथ मी? हाँ. परचेजेस का भी डेबिट बैलेंस है 30,000. इसको जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टू मेक दिस अकाउंट जीरो, ट्रांसफर मतलब जीरो करना है ना. इसको जीरो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? परचेज अकाउंट को, परचेज अकाउंट इज हैविंग, हाँ सेल नहीं, इस अकाउंट में बैलेंस अभी 30,000 खड़ा हुआ है. हो गया, बिजनेस सब हो गया. अभी लास्ट डे में बैठा है, इसको क्लोज करना है बुक्स को. इस बैलेंस को क्या करोगी? जीरो करना है, P&L में भेजना है. यस और नो? जीरो करने के लिए दिस इज अकाउंट इज हैविंग डेबिट बैलेंस. अकाउंट्स में डायरेक्टली इसको ऐसा करके जीरो करने से हो जाएगा क्या? नहीं, हमेशा ऐसा कुछ नहीं करना है. ऐसा नो? इसको जीरो करना है तो क्या करना पड़ेगा? एनीवन? ऑनलाइन एनीवन? Sir, transfer to P&L. Okay, Rishek is telling purchases account डेबिट करेगा सर, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट करेगा. परचेज अकाउंट ऑलरेडी डेबिट है, तो ऋषिक बोल रहे हैं और डेबिट करेगा परचेज 30, तब 60 हो जाएगा. हाँ नहीं. Berlina, can you answer this? सर मैं भी वही सोच रही थी कि परचेजेस ट्रेडिंग में ले जाना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा. ट्रेडिंग में ले जाना पड़ेगा, इसलिए परचेज अकाउंट को डेबिट करेगा. सर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट कर देगा और परचेजेस को क्रेडिट कर देगा तो. हाँ, दैट इज करेक्ट. ऋषिक, यू आर करेक्ट नाउ. परचेजेस को क्रेडिट करना है. यस और नो? अभी डेबिट है, उसको जीरो करना है, तो एग्जैक्ट अमाउंट क्रेडिट करो. यस और नो? तब क्या हो जाएगा? डेबिट 30 क्रेडिट 30 जीरो हो जाएगा. सर डेबिट करस्पॉन्डिंग डेबिट किसको देगा? ट्रेडिंग अकाउंट. एंट्री क्या होगा अभी बताओ? क्लोजिंग एंट्री क्या होगा अभी बताओ? परचेजेस को, दैट इज वन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट वेरी गुड. 30,000. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट. सर दिस इज आल्सो एन अकाउंट. Trading account that is also account, but that is a finance. You can treat it as financial statement. Okay. हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस. अभी देखो परचेजेस अभी तक कितना बैलेंस है? डेबिट 30 है. अभी हम क्रेडिट 30 किया था. यस और नो? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट क्रेडिट 30,000 being purchases amount transferred to trading account via closing entry. That is a narration. This is called closing entry. समझ में आया? अभी देखो बुक्स में, अभी देखो परचेजेस जीरो हो जाए, ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस खड़ा रहेगा. ऐसा ना? अभी इससे हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे. क्लियर? नाउ टेल मी व्हाट इज द क्लोजिंग एंट्री फॉर रेंट? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट सेम. लेकिन रेंट ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा क्या? नहीं सर, पीएल में जाएगा. P&L में जाएगा. Now comes the bifurcation between trading and P&L. So what items goes into trading? What items goes into P&L?
Simple logic, direct, all direct expenses goes into trading account, all indirect expenses goes into P&L account. So what are direct expenses? ठीक है, what are direct expenses? मुझे बिजनेस करने के लिए जो भी मेजर एक्सपेंस है, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंस. डायरेक्ट इनकम क्या है? मुझे मेरा डायरेक्ट इनकम क्या था, बिजनेस, मेरा मेन बिजनेस क्या है, वो एग्जांपल दे देता हूँ. ग्रोसरी शॉप है इसका, यस और नो रमेश का, यस और नो. ग्रोसरी इसका मैंने कल एक एग्जांपल दिया, क्या दिया, क्या ग्रोसरी मानने के लिए बोला है? सोप्स. वेरी गुड, सोप्स. कौन बोला है सोप्स बोल के? हाँ, नहीं मैंने बोला, अभी तो रिमाइंड किया, ठीक है. सोप्स, सोप सेल करता हूँ, यस और नो. सेल्स इज माय डायरेक्ट इनकम. क्लियर? बिकॉज आई एम सेलिंग सोप्स. सेल्स पर सोप्स परचेज करता हूँ, दैट इज माय डायरेक्ट इनकम. ठीक है. सोप्स लाने के लिए मुझे कुछ फ्राइट वगैरह कुछ पेमेंट करना, कार्टेज या कैरेज इनवर्ड्स वगैरह, मतलब तो लाने के लिए, बट दैट इज ऑल्सो डायरेक्ट इनकम. एक बार आके स्टॉक गोडाउन में बैठ गया, बाद में सेल करने के लिए जो भी कच्चा होगा, दैट ऑल इनडायरेक्ट. इलेक्ट्रिसिटी, यस और नो. इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कब जरूरत पड़ेगा? बिल्डिंग रहेगा तब. ये सब मैं बिना बिल्डिंग भी सेल कर सकता हूँ, यस और नो. इज इट नेसेसरी टू, I mean, to construct a building or to hire, I mean, to rent some building to carry out your sales? Not necessary, yes or no. Without building also you can sell, yes or no. Upon some delivery agent, he'll go door to door and he'll sell and he'll come. Okay, you don't need a physical presence or physical place to sell actually, yes or no. So you should think from that angle. Direct क्या था, ये नहीं होने से मेरा बिजनेस ही नहीं चलेगा. दैट यू हैव टू कैटेगरी एज डायरेक्ट एक्सपेंस. ठीक है. ऑल इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, इंश्योरेंस, ऑल दिस आर इनडायरेक्ट. ओके. नाउ सर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थोड़ा पता चल गया है. डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जनरली वेजेस आता है. वेजेस मतलब क्या था? डेली लेबर. वो किसको देता है? स्टॉक अंदर लाने के लिए, लेके जाने के लिए, तो दैट बिकम्स डायरेक्ट. सैलरीज किसको देता है? सेल्स एजेंट रखा है, दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस. बिना सेल्स एजेंट के यू कैन आल्सो सेल, यस और नो. सेल्स एजेंट नहीं है फिर भी सेल कर सकते हो, दैट बिकम्स इनडायरेक्ट, यस और नो. सो वेजेस, कैरेज इनवर्ड्स, परचेजेस, ऑल दीज आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस. ओपनिंग स्टॉक रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट में. आई विल कम टू दैट लेटर ऑन. सेल्स डायरेक्ट इनकम, yes or no. These are all direct items. Indirect में आता है rent, electricity, insurance, all these, stationery, all these items, you name anything, salaries, all these. Clear? Indirect incomes क्या हो सकता है? Anyone, any example? कमीशन. मेरा बिजनेस कमीशन बिजनेस नहीं है, लेकिन थोड़ा कमीशन आ रहा है, दैट इज मतलब साइड बिजनेस जैसा. ठीक है. देन दैट बिकम्स योर इनडायरेक्ट इनकम. समवन हैज पेड समथिंग, डिस्काउंट रिसीव्ड, यस, डिस्काउंट रिसीव्ड. मेरा बिजनेस बैंकिंग बिजनेस नहीं है, डिस्काउंट देना आना के लिए. आई एम ए ग्रोसरी शॉप, आई हैव ए ग्रोसरी शॉप. डिस्काउंट रिसीव्ड इज माय इनडायरेक्ट इनकम, बिकॉज माय डायरेक्ट इनकम विल बी व्हाट? सोप सेल, सेल्स. ओके. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, वेरी गुड. कैश थोड़ा पड़ा हुआ है, आइडियल कैश पड़ा हुआ, मैंने एफडी कर दिया है, उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, दैट इज इनडायरेक्ट इनकम. माय बिजनेस इज नॉट ऑलवेज, आई मीन इन्वेस्टिंग. माय बिजनेस इज नॉट, आई एम नॉट एन इन्वेस्टमेंट ब्रोकर. समझ में आ रहा है? इन्वेस्टमेंट ब्रोकर का काम यही है, शेयर्स में डालो, इसमें डालो, डेट में डालो, एफडी में डालो, ये सब, गोल्ड में डालो, ये सब. मेरा बिजनेस वो नहीं है. समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है. इन्वेस्टमेंट ब्रोकर को दैट बिकम्स डायरेक्ट इनकम. एफडी का इनकम दैट बिकम्स डायरेक्ट इनकम टू हिम, बिकॉज हिज बिजनेस इज इन्वेस्टमेंट ब्रोकिंग, यस और नो. बट माय बिजनेस इज ग्रोसरी शॉप, सो इनकम फ्रॉम एफडी दैट बिकम्स माय इनडायरेक्ट इनकम. क्लियर between direct versus indirect? You have to first identify the nature of business, then you have to differentiate between direct and indirect. Unless you know the nature of business, you cannot identify whether it is direct or indirect. Yes or no?
ऐसा ना, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट क्या था, मेरे लिए इनडायरेक्ट इनकम है, बैंक को डायरेक्ट इनकम होगा, मेन बिजनेस बैंक को इंटरेस्ट लोन्स देता है, उसको इंटरेस्ट, दैट इज बिकम्स इट्स डायरेक्ट इनकम, ऐसा ना, सेम नेचर इट इज इनडायरेक्ट टू मी बट इट इज डायरेक्ट टू बैंक, ऐसा ना, हाँ क्लियर। नाउ टेल मी रेंट अकाउंट का क्लोजिंग एंट्री क्या होगा, वेरी गुड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट, मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूं, आप लोग यूज मत करना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल के लिखना है टू रेंट अकाउंट, रेंट देख लो डेबिट बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस में देखो उसको जीरो करना है, इसलिए क्रेडिट कर रहा हूं 5000 क्रेडिट, पी एंड एल अकाउंट क्या है, पी एंड एल अकाउंट डेबिट कितना होगा 5000, नेक्स्ट व्हाट इज अदर नॉमिनल अकाउंट, सेल्स, हाँ सेल्स अकाउंट, नाउ टेल मी वेदर इट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, नाउ टेल मी द क्लोजिंग एंट्री, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, वेरी गुड सर, वाई सेल्स डेबिट, बिकॉज ट्रायल बैलेंस में देखो सेल्स क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस कितना था 40,000 क्रेडिट बैलेंस है, जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, सिंपल, सेल्स डेबिट कर लो 40, जीरो हो जाएगा सेल्स में बैलेंस, सेल्स अकाउंट डेबिट 40,000, ट्रेडिंग अकाउंट 40,000, ठीक है सर। बचा है दो अकाउंट, कैश अकाउंट, कैपिटल, उसको क्या करना है सर, आई विल कम टू दैट, ओके आई विल कम टू दैट, फर्स्ट लेट अस प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पी एंड एल, वो दो अकाउंट से ट्रेडिंग पी एंड एल से कुछ लिंक है क्या, वो दो अकाउंट से, कैश अकाउंट कैपिटल अकाउंट से ट्रेडिंग पी एंड एल से कुछ लिंक है क्या, नहीं है, यस और नो, व्हाई, वन इज पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल कैपिटल अकाउंट इज, द अदर वन इज रियल अकाउंट, ये दो अकाउंट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, सर व्हाई बैलेंस शीट में जा रहा है, बिकॉज दैट विल बी कैरीड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर्स, यस और नो, हाँ सिंपल लॉजिक, क्लियर। सो क्लोजिंग एंट्री से नॉमिनल अकाउंट्स क्लोज करके ट्रेडिंग पीएनएल में भेजेगा, बाकी दो अकाउंट को टच नहीं करना है, ठीक है, उसको क्या करना है मैं बाद में बोलता हूं, क्लियर टिल नाउ, हाँ। नाउ प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, इसके नीचे ट्रेडिंग एंड पीएनएल डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, हाँ, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, वन सेकेंड, फर्स्ट टाइम लिख रहा हूं, थोड़ा नेक्स्ट क्लियरली नया पेज में लिखते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग इन द बुक्स ऑफ सेम, इन द बुक्स ऑफ रमेश, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, वो क्लियरली लिखना है, क्योंकि प्रॉफिट फॉर पर्टिकुलर पीरियड हम फाइंड आउट करेंगे, यस और नो, फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड, एग्जांपल फॉर दैट 3 months, फॉर दैट 1 year, फॉर दैट हाफ, फॉर दैट 6 months, उस पर्टिकुलर पीरियड का बिजनेस कैसे परफॉर्म किया था हम इस स्टेटमेंट में फाइंड आउट करेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है, इतना मेहनत से किया था, अभी बिजनेस क्या हो रहा है, बिजनेस प्रॉफिट में है लॉस में हम देख लेते हैं, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड क्लियरली लिखना है, या फॉर द मंथ एंडिंग, फॉर द क्वार्टर एंडिंग, वो सब क्लियरली लिखना है, मैं तो इस केस में ईयर एंडिंग ले रहा हूँ, हाँ, ईयर एंडिंग 31st March 2025, आई एम एज्यूमिंग, ओके, ये क्वेश्चन आई एम एज्यूमिंग फॉर 1 year, सेम डेबिट क्रेडिट, अभी बताओ ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं है, ठीक है, जनरली ओपनिंग स्टॉक होने से हम इधर लास्ट ईयर का मतलब इस ईयर का बैलेंस रहेगा, विल कम टू दैट लेटर ऑन, अभी क्या था, क्या क्या अकाउंट से परचेजेस है ना, हाँ, परचेजेस अकाउंट कहाँ पे जाएगा, डेबिट साइड जाएगा, एंट्री देख लो एक बार, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हुआ है सर नो, तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा, टू परचेजेस कितना था 30,000, सेल्स कितना है, बाई सेल्स, सर क्यों बाई सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हुआ है इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड बाई सेल्स कितना 40,000, एनी अदर आइटम्स इन ट्रेडिंग अकाउंट, हाँ क्या क्या, रेंट पीएनएल में जाएगा, अभी ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 parts, फर्स्ट पार्ट विल बी ट्रेडिंग, सेकंड पार्ट विल बी पीएनएल, सो ट्रेडिंग में ये दो ही आइटम्स है ना, हाँ सिंपल,
सर बाकी सब है, वेजेस है वगैरह, वो लिख दो इधर, मैं तो सिंपल एग्जांपल लिया अंडरस्टैंडिंग के लिए। अभी बताओ ट्रेडिंग अकाउंट को कैस्टिंग करो। कैस्टिंग मतलब क्या है? व्हाट इज कैस्टिंग? यस सिद्धांत, वेरी गुड, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट कर लिया। हाँ, कैस्टिंग करो। कैस्टिंग का प्रोसेस क्या है? पहले दोनों साइड का टोटल देखो। टोटल डेबिट साइड कितना है? 30। क्रेडिट साइड कितना है? 40। दोनों में कौन सा ज्यादा है? 40। तो टेक फ्रॉम क्रेडिट साइड फर्स्ट, 40,000 इधर डालो, सेम अमाउंट इधर लेके आओ 40,000। यस और नो? कैस्टिंग कंप्लीट हुआ है अभी। अभी नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? बैलेंसिंग। बैलेंसिंग करो, डेबिट साइड बैलेंस आएगा, क्या था? टू ग्रॉस प्रॉफिट carried down, you can say carried down, okay? टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ब्रैकेट में ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट। ये एग्जैक्टली लिखना चाहिए। इसको क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा पी एंड एल अकाउंट में, ठीक है? कैरिड डाउन डेबिट साइड आया था, इसका मतलब क्या है? क्रेडिट बैलेंस है इस अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है, हाँ मैया प्रॉफिट है, ऐसा नो? क्योंकि सेल्स ज्यादा है तभी तो क्रेडिट ज्यादा होगा। सेल्स अमाउंट ज्यादा है, हाँ मेरा परचेजेस रिकवरी हो गया, 30,000 रिकवरी होके कितना ज्यादा प्रॉफिट में है हम अभी? 10,000 हम प्रॉफिट है, ठीक है? हाँ सेम अभी इसको बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ठीक है? ब्रैकेट में फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, यू कैन राइट दिस, फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट कितना है? 10,000। yes or no? Any doubts till now? Any doubts till now? Anyone, if you have any doubts, sir, I'm thinking in this way, why not? You can raise your question, ठीक है? बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, कहाँ से ब्रॉट डाउन किया? ट्रेडिंग से ब्रॉट डाउन किया, ठीक है? हाँ, ये कैरी डाउन ब्रॉट डाउन यूज नहीं करने से भी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यू हैव रिटर्न ट्रांसफर टू पी एंड एल फ्रॉम ट्रेडिंग, ओके? ये कैरी डाउन ब्रॉट डाउन नहीं लिखने से भी होगा, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट रेंट अकाउंट एक बचा है ना? हाँ, क्या था? पी एंड एल डेबिट हुआ है, क्रेडिट हुआ है? रेंट अकाउंट में डेबिट हुआ है, तो रेंट टू रेंट अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, कितना? 5,000। एनी अदर अकाउंट्स? सर डिस्काउंट इंटरेस्ट वगैरह है इस केस में सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस वगैरह है, सब डेबिट करो, सब क्रेडिट करो, बैलेंस निकालो। बैलेंस के पहले एक स्टेप है, क्या है? कैस्टिंग। कैस्टिंग कर लो पहले। कैस्टिंग मतलब क्या? डेबिट टोटल, क्रेडिट टोटल, कौन सा ज्यादा है? अम्मैया क्रेडिट ज्यादा है। क्रेडिट ज्यादा है मतलब प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, इसको क्या बोलता है? हाँ, फर्स्ट कैस्टिंग कर लो 10,000। 10,000 फर्स्ट क्रेडिट में डालना है, हाँ? बैलेंस किस तरफ आएगा? डेबिट साइड आएगा। कितना बैलेंस है? 5,000 टू नेट प्रॉफिट, ब्रैकेट में क्या है? ट्रांसफर टू बैलेंस शीट नहीं, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये प्रॉफिट किसका है? ओनर का है, ओनर को देना है ये प्रॉफिट, समझ में आ रहा है? ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट मत लिखो, गलत हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट में भेजना, बैलेंस शीट में भेजोगे तो बैंक लोन दिया था, वो बंदा आके मेरा पैसा पूछेगा, बैंक को देगा क्या पैसा? या क्रेडिटर है वो बंदा पूछ रहा है पैसा दे, उसको देगा क्या? नहीं। हु हैज द सोल राइट ओवर दिस नेट प्रॉफिट? ओनर है। तो बिजनेस है, लॉस आएगा तो कौन बेयर करेगा? ओनर। प्रॉफिट आएगा तो ओनर, बिकॉज अनलिमिटेड रिस्क, अनलिमिटेड लायबिलिटी, सोल प्रोप्राइटर में, ऐसा ना? हाँ, ट्रांसफर टू कैपिटल समाप्त। यस, नाउ बैलेंस शीट में जाएंगे हम। बैलेंस शीट बना लो। बैलेंस इन द बुक्स ऑफ रमेश, बैलेंस शीट एज ऑन और एज एट, वैसा लिखना है, बिकॉज दिस इज ए परपेचुअल स्टेटमेंट। परपेचुअल स्टेटमेंट इन द सेंस हर साल कैरी फॉरवर्ड होगा बैलेंस, यस और नो? हाँ, बैलेंस शीट
लायबिलिटीज एसेट्स, एसेट्स लायबिलिटीज करेगा रॉन्ग हो जाएगा, हमेशा पहले लायबिलिटीज होना चाहिए, नेक्स्ट एसेट्स होगा। डेबिट क्रेडिट मत लिखो, गलत हो जाएगा। दिस इज नॉट एन अकाउंट, दिस इज स्टेटमेंट। क्लियर? ट्रेडिंग ऑन P&L अकाउंट, दिस इज बैलेंस शीट, दिस इज नॉट एन अकाउंट। डिफरेंस समझ लो। इसमें डेबिट क्रेडिट कॉन्सेप्ट नहीं है, लायबिलिटीज एसेट कॉन्सेप्ट है। उसमें डेबिट क्रेडिट कॉन्सेप्ट आया, कब तक है? P&L अकाउंट तक है। P&L अकाउंट के बाद बैलेंस शीट, दिस इज अ स्टेटमेंट, दिस इज एन एज ऑन डेट स्टेटमेंट। क्लियर? अभी लायबिलिटीज क्या क्या है बोलो? लायबिलिटीज क्या क्या है? कैपिटल ना, कैपिटल इनर कॉलम में लिख दो अमाउंट कितना था। कैपिटल बैलेंस ट्रायल बैलेंस में कितना है? 50,000। यस और नो? ऐड नेट प्रॉफिट कितना है? हाँ 5,000। टोटल कितना है? 55,000। आउटर कॉलम में लिख दो। एनी अदर लायबिलिटीज? नहीं, इस बिजनेस में नहीं है। नेक्स्ट, एसेट साइड में क्या था? कैश बैलेंस कितना है? 55,000। मैच हो गया बैलेंस शीट, बैलेंस शीट टैली हो गया। 55,000 टोटल दोनों मैच कर लो, दिस इज बैलेंस शीट टैली हो गया। ठीक है, ठीक है, हाँ क्लियर? बैलेंस शीट बना दिया, अभी नेक्स्ट ईयर में कौन सा बैलेंसेस जाएगा? बैलेंस शीट का बैलेंसेस जाएगा, यस और नो? नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग एंट्री आएगा। क्या आएगा? ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री क्या है? मैं एग्जांपल दे देता हूँ। देखो 1 अप्रैल 2025 है ना, इस बैलेंसेस को फ्रेशली बुक्स में लेना चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट बन गया। अभी बैलेंस इनडायरेक्टली बैलेंस स्टेटमेंट में है, यस और नो? लेजर अकाउंट्स पूरा हो गया, अभी तो ट्रायल बैलेंस बना दिया हमने। वो बैलेंसेस हम लेके कहाँ पे आ गया था? बैलेंस शीट में आ गया, यस और नो? सर नॉमिनल अकाउंट्स कहाँ पे है? नॉमिनल अकाउंट सब क्लोज हो गया, प्रॉफिट बन गया, प्रॉफिट हम फाइंड आउट कर लिया, वो आके इनडायरेक्टली कहाँ पे बैठ गया? कैपिटल में आके बैठ गया, यस और नो? तो इनडायरेक्टली नॉमिनल अकाउंट्स का सब समरी कहाँ पे है? इसमें है, नेट प्रॉफिट में है, यस और नो? इनडायरेक्टली सब उसका जो भी है, जितना भी हुआ उस साल में नॉमिनल अकाउंट्स का फाइनल आउटपुट कहाँ पे है? नेट प्रॉफिट में है, यस और नो? इस नेट प्रॉफिट इनडायरेक्टली कैपिटल में जोड़ दिया, तो फाइनली यही तो बैलेंस है। तो नॉमिनल अकाउंट्स बंद, कुछ नहीं है, जीरो है। देख लो बैलेंसेस, यस और नो? नॉमिनल अकाउंट्स का बैलेंस जीरो हो गया, लेकिन इन दोनों का बैलेंस जीरो हुआ है क्या? नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? ट्रांसफर करना पड़ेगा हर साल। अभी कैसे लेके आएगा न्यू ईयर में? देखो ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट टू all liabilities to capital account. This is the opening entry in the next year. क्या था? सब एसेट्स ले लो, सब लाइबिलिटीज ले लो, सब कैपिटल ले लो। सर लाइबिलिटीज कहाँ पे रहेगा? इधर रहेगा लाइबिलिटीज होने से, यस और नो? लाइबिलिटीज कहाँ पे होगा? इधर होगा। लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल क्या होगा? टोटल एसेट्स। तो इधर देखो, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है? 2 मार्क्स क्वेश्चन दे सकता है। एसेट्स बैलेंस दिया, लायबिलिटीज बैलेंस दिया, कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हो, ऐसा ना? टोटल एसेट्स बैलेंस से लायबिलिटीज रिड्यूस करो, कैपिटल आ जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है? अभी ये बैलेंसेस हम एग्जैक्टली नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बैलेंसेस जैसा ओपनिंग एंट्री पास करेंगे, और वो ओपनिंग बैलेंसेस को लेकर फिर लेजर अकाउंट्स खोल देंगे। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट ईयर में क्या हो रहा है? via opening entry you bring these balances into the fresh year via this entry. This entry is called what? What is this entry called? Opening entry. क्या बोलते हैं इसको? Opening entry. Now tell me, what is closing entries? What are closing entries? All nominal accounts at the end of the year are closed and transferred to trading and P&L account via closing entry.
Now what is opening entry? All personal and real accounts are transferred to the next year via opening entry. Clear? दोनों का डिफरेंस समझ में आया? हाँ. अभी ये ओपनिंग एंट्री बताओ. 1 अप्रैल में कैश अकाउंट डेबिट 55,000 टू कैपिटल अकाउंट. कितना था? 55,000. सिंपल. सर इस केस में लायबिलिटीज नहीं है इसलिए डायरेक्टली कैपिटल 55,000 है. समझ लो कैपिटल 50 है, लायबिलिटीज 5,000 है. टू लायबिलिटीज 5,000 टू कैपिटल 50,000. डेबिट क्रेडिट शुड बी इक्वल. डबल एंट्री. समझ में आया? नाउ टेल मी, आर यू क्लियर विद दिस अकाउंटिंग साइकिल? Till opening entry you have to know till opening entry, but accounting cycle is still balance sheet only. Okay, I'll show you once again what is the accounting cycle. Accounting cycle is very very important. See here, closing the books we have closed, yes or no? Closing entries pass करके उसमें लेके गया, डायरेक्टली बैलेंस शीट में बैलेंसेस लेके गया, उसमें कुछ क्लोजिंग एंट्रीज नहीं है. क्लोजिंग मतलब जीरो करना है बैलेंस को. हमने बैलेंस जीरो किया क्या? बैलेंस शीट में लेके जाने से करना नहीं किया. ठीक है, एज इट इज बैलेंस शीट में लेके गया, फिर नेक्स्ट ईयर में लेके जाएगा, सेम एज इट इज लेके जाएगा. ठीक है, हाँ. टिल हियर कंप्लीटेड. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ड्राफ्ट हो गया. अभी स्टेक होल्डर्स को दे दो, वो लोग देखेगा हाँ प्रॉफिट है, अच्छा है, हाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं इस कंपनी में, हाँ नहीं बहुत कम प्रॉफिट है, इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, या होल्ड कर लो या कुछ कर लो, सेल करो, जो भी है वो लोग डिसाइड करेंगे. क्लियर? दिस इज द अकाउंटिंग साइकिल. एनी डाउट्स टिल नाउ? Any doubts till now? If you have any doubts, I'll take a pause for 2 minutes. You can raise. Online students, any doubts? Hit on thumbs up button if you have no doubts. Yes, very good. Berlina, clear? हाँ sir. Yeah, very good. Rishik and everyone. हाँ. See, this is the weightage. हाँ. 15 marks. This is the general weightage. Do you agree? In the first introduction class, I said that I'll try to solve last 6 attempts. At least 5, not 6. I promised at least 5. Sir, why? सिलेबस 2022 अप्लीकेबल है आप लोग को, ऐसा ना? वो सिलेबस 2022 स्टार्ट हुआ जून 2023 से. तो जून 2023, दिसंबर 2023, जून 24, दिसंबर 24, जून 25, दिसंबर 25. 6 अटेम्प्ट है अभी हमारा पीछे, ऐसा ना? अभी हम नेक्स्ट कब अटेम्प्ट है? जून 2026. जून 2026, ऐसा ना? तो 6 attempts है. I'll try to at least cover 5 attempts. Okay, but if possible, if time permits, I'll cover 6 also. सभी attempts में पैटर्न एक जैसा है. जून 2023 में पैटर्न एक जैसा है. You can ignore the जून 2023 because recent trend तो हमेशा यही फॉलो हो रहा है. इधर देखो, चैप्टर 1 जनरल वेटेज 22 मार्क्स इंक्लूडिंग चॉइस ना, इसलिए 22 मार्क्स. इंक्लूडिंग चॉइस पेपर कितना मार्क्स का है? 128 है, ऐसा ना? बिकॉज 2 चॉइस मिलेगा, ऐसा ना? 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 7. ठीक है. फर्स्ट जनरल सेक्शन में कंपलसरी क्वेश्चन में क्या आएगा? 2 मार्क्स क्वेश्चंस आएगा, एमसीक्यूज आएगा, 15 आएगा, 30 मार्क्स. हमने ऑलरेडी देखा पैटर्न, यस और नो? सेक्शन बी चॉइस है 5 out of 7. Each question carries 14 marks. 5 14 कितना है? 5 14 कितना है? 70 marks. 30 plus 70 100. ठीक है. लेकिन वो 2 चॉइस क्वेश्चंस भी देता है ना, तो पेपर 128 का हो जाएगा. तो चैप्टर 1 का जनरल वेटेज 15 मार्क्स है, लेकिन एग्जाम में देखो कितना दे रहा है? 22 मार्क्स दे रहा है. सो डोंट टेक इट लाइट. 22 मार्क्स, यू नेवर नो. इस चैप्टर से क्वेश्चन इजी है. बेसिकली दिस इज द इजीएस्ट चैप्टर. इस चैप्टर से क्वेश्चन आया तो पूरा अटेम्प्ट कर लो,
22 मार्क्स मिल जाएगा। 4 2 मार्क्स क्वेश्चंस दे रहा है, 5 अटेम्प्ट्स, लास्ट 5 अटेम्प्ट्स मैंने कंपेयर किया, 5 अटेम्प्ट्स में 4 2 मार्क्स क्वेश्चंस दिए, मतलब फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन में first 4 questions generally you can expect from chapter 1. I'll show you that MCQs also. Before going into that, 4 2 marks 8 marks इधर तक, 2 7 marks दे रहा है, कितना 2 7 marks question, 14 plus 8 कितना है 22। कभी कभी एडिशनल 5 मार्क्स भी दे रहा है, तो 22 plus 5 27 मार्क्स भी दिया है किसी अटेम्प्ट में, ठीक है। सो डोंट टेक इट लाइक, मिनिमम 22 मार्क्स एक्सपेक्ट कर लो इस चैप्टर से, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने डिस्कस कर लिया है सर नो लास्ट क्लास में, ये तो हमने देख लिया, 2 7 मार्क्स हमने देख लिया। नेक्स्ट आई विल शो यू वन क्वेश्चन ऑन अकाउंटिंग साइकिल सो दैट यू विल नो व्हाट इज दिस अकाउंटिंग साइकिल। सी दिस, जून 2023 4 मार्क्स के लिए दिया था सर। 4 मार्क्स है तो इतना लिखना है क्या, इतना नहीं लिखना है, लेकिन थोड़ा एटलीस्ट सब स्टेप्स कवर करना है। 4 मार्क्स, अकाउंटिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ सर्टेन सीक्वेंशियल स्टेप्स, लिस्ट आउट द स्टेप्स। जो हमने फ्लो चार्ट अभी हमने जो साइकिल दिखाया था पीपीटी में, सेम देखो, आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शंस। फर्स्ट स्टेप इन द अकाउंटिंग साइकिल इज टू डिटरमाइन इफ दे आर ट्रांजैक्शंस, क्योंकि इवेंट सब ट्रांजैक्शंस नहीं होगा, यस और नो, हाँ। तो आइडेंटिफाई कर लो, रिकॉर्ड कर लो, लेजर में पोस्ट कर लो, ड्राफ्टिंग ऑफ अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, देन एडजस्टमेंट एंट्रीज इफ यू हैव फाइंड आउट एनी एरर्स, देन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, क्लोजिंग ऑफ बुक्स, ड्राफ्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सिंपल, आप लोग लिख सकते हैं क्यों नहीं, इफ यू नो द साइकिल आप लोग ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। इनिशियली हम रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में, बाद में पोस्टिंग करेंगे लेजर में, ऐसे एक एक लाइन लिख दो, हो जाएगा 4 मार्क्स, यू कैन अचीव 4 मार्क्स। क्लियर क्लियर, एनी डाउट्स? जून 2023, ये तो लास्ट अटेम्प्ट में, मतलब प्रीवियस अटेम्प्ट में दिया हुआ वाला क्वेश्चन है। क्लियर, यू नो कॉन्सेप्चुअली नो व्हाट इज अकाउंटिंग साइकिल, वेरी गुड। वेरी गुड, any doubts till now? Any doubts till now? I'm continuing the class, huh? I'll leave at 6:30 or 6:45. Okay? Any doubts till now? You can ask. Any doubts till now? You can ask. No? Hit on thumbs up button if you have no doubts, online students. Or if you have any doubts, you can raise directly or you can ping in the chat. Clear with the basics? Okay? We have seen event, transaction, and then for transaction how to frame a journal entry applying golden rules of accounting. Yes or no? From journal we have posted to ledger, from ledger we have prepared trial balance, and then trading account, P&L account, we found out the final gross profit, net profit, and then transfer to capital. From capital we have prepared the balance sheet also. Yes or no? Yes? Balance sheet से opening entry, closing entries क्या था वो सब हमने देख लिया. Clear? ठीक है? हाँ. Now small concept which is called subsidiary books. What is this? Subsidiary books. Read this. Instead of recording all journal entries in one register, जर्नल सर आप बोल रहे एक ही बुक में सब एंट्रीज रिकॉर्ड करो, वो इतना सारा है एंट्रीज. थिंक अबाउट सम बिग ऑर्गेनाइजेशंस, रिलायंस वगैरह, ऐसा ना एक ही बुक में सब लोग रिकॉर्ड करेगा क्या? एक ही बुक में सोच लो, एक ही जगह में 2-3 प्लेसेस में बिजनेसेस है, ऐसा ना. वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस आर वेरी है, तो एक ही बुक में सब रिकॉर्ड करना है. आई एम नॉट टेलिंग बिकॉज नाउ वी हैव कंप्यूटर्स एंड एवरीथिंग, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. But think of it like this: we have only one register, and you have to record journal all the transactions in that one register.
there are certain disadvantages. Yes or no? Because transactions happen parallelly. Yes or no? Parallelly, there are number of transactions happening at the same time, at the same point of time. So it is better to categorize the entries on the basis of type of transactions. समझ में आया? एक गोडाउन में है जो बंदा रिसीव कर रहा है स्टॉक, उसके पास परचेज, उसके पास एक जर्नल लिखना है, यस और नो? उसके पास एक बुक रखना पड़ेगा क्योंकि वो रिसीव कर रहा है स्टॉक, जब भी रिसीव कर रहा है वो परचेजेस का एंट्री मार रहा है, यस और नो? एक बंदा बैठा है ये सेल्स काउंटर में, वो सेल कर रहा है, जब भी सेल कर रहा है वो सेल रिकॉर्ड करना है, यस और नो? तो इसलिए based on type of transactions you have one book, it is journal only, but you are dividing into different books, yes or no? परचेज जो स्टोर में जो बैठा है उसके पास एक बुक दे दो, दैट इज कॉल्ड व्हाट बुक? परचेजेस बुक. स्टोर में जो बैठा है सेल्स काउंटर में सेल्स बुक. कैश काउंटर में एक और बंदा बैठा है, इधर सेल किया था, उसको एक स्लिप देगा, स्लिप दे के जाके उधर जमा करके कैश उधर जमा करो, कैश काउंटर है, उधर एक बुक दे दो, कैश बुक. समझ में आ रहा है? एक पूरा एक्सपेंसेस एक बंदा देख रहा है, ठीक है? उसके पास एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी बंदा आ गया पेमेंट कर दे, रेंट का पेमेंट कर रहा है वगैरह वगैरह. सो 3-4 बुक उसके पास रख दो, इलेक्ट्रिसिटी का वो सब उसमें डाल देगा. दिस इज कॉल्ड सब्सिडरी बुक. समझ में आ रहा है? सब्सिडरी बुक्स, इट इज बेटर टू हैव different register for each type of transaction. So indirectly subsidiary book is nothing but, subsidiary books are nothing but subdivided journal, yes or no? जर्नल को डिवाइड करो, yes or no? हाँ. Various subsidiary books are maintained so as to record transactions of one type in each register. These are also called books of original entry or prime entry. सर आपने ये बात तो जर्नल में ही बोला, ये तो जर्नल ही है, yes or no? But this is subdivided journal. डिवाइड किया जर्नल को, बस उतना ही किया. क्लियर? हाँ. एग्जाम्पल्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स: परचेजेस बुक, सेल्स बुक्स. परचेज रिटर्न्स भी हो रहा है, उसके अलग से मेंटेन करो. सेल्स रिटर्न्स है, बिल्स रिसीवेबल है, बिल्स पेएबल. बिल्स रिसीवेबल पेएबल विल सी इन चैप्टर 2. ओके, but assumes some asset and liability. Okay, on the basis of these subsidiary books ledger accounts are prepared. क्योंकि ये तो जर्नल के बेसिस पे तो लेजर बनेगा, ये तो सब डिवाइडेड जर्नल है तो इससे वो बनेगा. क्लियर? एनी डाउट्स इन सब्सिडियरी बुक्स? इधर देखो सब्सिडियरी बुक्स बाइफरकेशन देखो. सब्सिडियरी बुक्स परचेजेस बुक्स में क्या डालेंगे सर? ओनली क्रेडिट परचेजेस. सर कैश परचेजेस कहाँ पे रिकॉर्ड करेगा? कैश परचेजेस कहाँ पे रिकॉर्ड करेगा? कैश बुक में रिकॉर्ड करेगा ना. सिर्फ क्रेडिट परचेजेस ही परचेजेस बुक में रिकॉर्ड करेगा. सेल्स सिर्फ क्रेडिट सेल्स. सर कैश सेल्स कहाँ पे? कैश बुक में. परचेज रिटर्न्स क्रेडिट में हो रहा है तब भी परचेज रिटर्न में. कैश में हो रहा है सर डायरेक्टली, तो डायरेक्टली उस कैश बुक में रिकॉर्ड करो. ठीक है? हाँ. सेल्स रिटर्न्स फॉर क्रेडिट, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, यू कैन इग्नोर ऑल दिस. जर्नल प्रॉपर, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस वगैरह. इसके लिए सर एक एक बुक क्यों खोलना है? एक कंबाइंड बुक खोलते हैं, मिसलिनियस बुक जैसा. मिसलिनियस, इसमें सब आ जाएगा. रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरीज, वेजेस, कैरेज इनवर्ड्स, स्टेशनरी. पेटी जैसा है, पेटी जैसा, पेटी बुक जैसा, नॉट पेटी कैश बुक, पेटी जैसा, पेटी बुक यू कैन से, और मिसलिनियस बुक. क्लियर? अभी हम आएंगे कैश बुक में. क्या था? कैश बुक. सर कैश बुक है, कैश बुक है, ठीक है. कैश पेमेंट्स भी होते हैं, कैश परचेजेस भी, मतलब कैश रिसीट्स भी होता है. यस और नो? यस और नो? परचेजेस होते हैं. परचेजेस का कुछ ऑपोजिट है क्या? कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन है. ओनली कैश बुक में दोनों टाइप का ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं. यस और नो? इनफ्लो भी होगा, आउटफ्लो भी होगा. तो डायरेक्टली कैश बुक नहीं बोलो, डायरेक्टली लेजर अकाउंट ही खोल दो डायरेक्टली. तो इन और आउट डायरेक्टली लिख दो उसमें. सो कैश बुक इज वन, ओनली वन बुक which almost, I mean, which you can say
जो बुक खुला है, यस और नो, बुक है, वही बुक में रिसीट्स भी होते हैं, पेमेंट मतलब पेमेंट्स भी होता है, तो इनडायरेक्टली यू कैन, इट लुक्स ऑलमोस्ट लाइक ए लेजर अकाउंट, यस और नो, डेबिट्स हो रहा है, क्रेडिट्स हो रहा है, यस और नो। परचेजेस में देखो सिर्फ डेबिट्स होगा या सिर्फ क्रेडिट्स होगा, सेल्स में सिर्फ क्रेडिट्स, परचेज में सिर्फ डेबिट्स, यस और नो। सो ओनली कैश बुक में हम बोलते हैं ऑलमोस्ट लुक्स लाइक it is journal and it is also a ledger, you can treat, yes or no, because of that similarity, I mean because of that observation, observe कर लो, receipts payments हो रहा है, yes or no, receipts payments हो रहा है बोल के तुम डायरेक्ट लाइन वाइज लिख के जाओगी कैश बुक में, तब थोड़ा दिक्कत हो सकता है, इसलिए तो डेबिट क्रेडिट जैसा डिवाइड कर लो उस बुक में, सिमिलर टू लेजर अकाउंट, तो पूरा रिसीट्स डेबिट साइड मारो, क्रेडिट साइड मारते रहो, तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, सब्सिडरी बुक इटसेल्फ इज बिकमिंग लेजर अकाउंट, यस और नो। हाँ, सो इसलिए कैश बुक विल बिकम योर प्राइमरी बुक एज वेल एज दिस लेजर आल्सो, सो द कैश बुक इज द ओनली बुक which you can treat it as principal book, or principal book is nothing but ledger accounts, okay. Book of prime entry or original entry is nothing but journal. Cash book carries both the characteristics, समझ में आ रहा है? This is as per, I mean observation के basis पे। सर observation क्या है सर इसमें? हाँ, इसमें receipts भी है, payments भी हो रहा है, बैंक अकाउंट है, receipts भी हो रहा है, payments भी हो रहा है, तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, इट ऑलमोस्ट रिजेंबल्स लेजर अकाउंट, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, क्लियर? हाँ, एनी डाउट्स टिल नाउ? Hit on thumbs up button if you have any, I'm sorry, if you are clear, otherwise you can raise your questions. Very good. Now coming to cash book, ठीक है, कैश बुक, कैश बुक में 3 टाइप है, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ठीक है। मैंने अभी ऑलरेडी बताया था सर, कैश बुक बोल रहे हैं आप, तो ये तो जर्नल ही है, लेकिन आप इसमें ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि ये लेजर जैसा भी रिप्रेजेंट करेगा, ऐसा ना। हाँ, कैश अकाउंट मान लो, डेबिट है तो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, ऐसा ना, सेल किया था, ये सब रिसीट्स होगा डेबिट साइड में, ये सब एंट्रीज है। क्रेडिट साइड में परचेजेस है, कुछ एक्सपेंसेस पेमेंट किया, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह पेमेंट किया, ऐसा ना। सो सिर्फ कैश अकाउंट का अगर बैलेंस मेंटेन कर रहा है, देन दैट इज कॉल्ड सिंगल कॉलम कैश बुक। क्या था? सिंगल कॉलम कैश बुक, ठीक है। अभी ये बिजनेस ने एक बैंक अकाउंट खुला है, क्या खुला है? बैंक अकाउंट। Now bank account is also having the same characteristics, receipts, payments, so you can also treat in the similar way. So double column cash book में क्या होता है सर? 2 अकाउंट, इधर 2 कॉलम बन जाएगा, एक ही लेजर अकाउंट है, लेजर अकाउंट मान लो 2 कॉलम बन जाएगा, एक कैश का है, एक बैंक का है, अमाउंट रुपीस, इधर कैश है, इधर बैंक है, अमाउंट रुपीस, क्लियर। जब भी कैश बैलेंस आएगा डेबिट साइड रिकॉर्ड करेगा, जब भी बैंक बैलेंस आएगा डेबिट साइड रिकॉर्ड ही करेगा, सेम। दिस इज डबल कॉलम कैश बुक। क्या बोलते हैं इसको? वन कॉलम इज व्हाट? वन कॉलम रिप्रेजेंट कैश अकाउंट, वन कॉलम रिप्रेजेंट्स बैंक अकाउंट। सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, डिफरेंस समझ में आया? हाँ। दूसरा ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम में क्या हो सकते हैं बोलो? डिस्काउंट अकाउंट, वेरी गुड, डिस्काउंट अकाउंट एक और कॉलम है, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट अकाउंट, थर्ड वन। डेबिट साइड डिस्काउंट अलाउड होगा, क्रेडिट साइड डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, दिस इज ट्रिपल कॉलम। नॉर्मली कैश, बैंक, डिस्काउंट, थर्ड बाद में आएगा, मैंने ऑलरेडी लिख दिया तो इसलिए पहले लिख दिया। 3 कॉलम्स, व्हाट आर दिस? 3 columns. One column represents single column cash book, first one,
Okay, only if you have one column, it is single column cash book, and that would be cash account. If it is double column cash book, then you will maintain cash account and bank account also in the same ledger account, yes or no, or in the same cash book, because cash book is both journal and ledger. I will use interchangeably. Account or journal I'll use interchangeably because these both कैश बुक कैरीज बोथ द कैरेक्टरिस्टिक्स. समझ में आ रहा है? इसलिए मैं यूज करता हूँ इस केस में, बाकी केसेस में यूज नहीं कर सकता हूँ. ठीक है. हाँ, ट्रिपल कॉलम कैश बुक कब होगा? डिस्काउंट अलाउड होगा डेबिट साइड, डिस्काउंट रिसीव्ड होगा क्रेडिट साइड. ठीक है, क्लियर? सर नहीं सर, ये तो ट्रेडिशनल मेथड है. एक्चुअली दिस इज ट्रेडिशनल मेथड. अभी बिजनेसेस क्या करता है, जनरली एक बैंक अकाउंट नहीं खोलता, 2-3 बैंक अकाउंट खोलता है. सर क्यों? परचेजेस सब एक बैंक अकाउंट से करता है, सेल्स पूरा एक बैंक अकाउंट से करता है. ऐसा ना 2-3 बैंक अकाउंट्स रहता है, तो बैंक बुक बोल के एक अलग से खुल पाएगा. दिस इज द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ अकाउंटिंग. अभी कैश बुक एक खुलेगा, बैंक बुक एक खुलेगा, कितना बैंक अकाउंट से उतना बैंक बुक्स खुलेगा. एग्जाम्पल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बैंक बुक, कैनरा बैंक एक बैंक बुक, यूनियन बैंक एक बैंक बुक. यूनियन बैंक का ट्रांजैक्शन पूरा उस बुक में जाएगा. ऐसा ना. हाँ, this is traditional method, but we have in the syllabus. You just wanted to know. Clear? Clear? Any doubts till now? Clear with subsidiary books? Only we have only one book, which is cash book, which has both the characteristics of journal and ledger. Okay? हाँ. Clear with this? Yes. Sorry, what is your doubt? Tell me. कैश है, बैंक. लेकिन उसी बिजनेस में समझ लो सेम बिजनेस है, वो डबल कॉलम कैश बुक फॉलो कर रहा है. सर डिस्काउंट कहाँ पे रिकॉर्ड करेगा? ये दैट इज योर डाउट. सेपरेट अकाउंट, सेपरेट बुक्स में, जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेगा उसको. अलग से मेंटेन नहीं करके तुम कैश बुक में लेके आ सकते हो. That is one method. Sir, nahi sir, discount allowed, discount received. I am following double column cash book only. So then what I will do? Only cash and bank. Sir, discount कहाँ पे जाएगा? Journal proper. जो miscellaneous book मैंने बोला है, सब transactions उसमें जाएगा. समझ में आ रहा है? क्योंकि अलग से बुक नहीं है उसके लिए. Yes or no? Sir, rent account कहाँ पे जाएगा? Journal proper. Yes or no? Electricity, journal proper. Miscellaneous सब. Sir, if I am following triple column cash book, that depends on the accountant. क्या फॉलो करना है, कैसा अच्छा लगेगा. सर कब फॉलो करेगा ट्रिपल कॉलम बताओ. When businesses will prefer to follow triple column बोलो. हाँ, कॉन्ट्रा एंट्री का बाद में आएंगे हम. कॉन्ट्रा एंट्री बाद में आएंगे. कॉन्ट्रा एंट्री एग्जांपल्स क्या था? कॉन्ट्रा एंट्री, वेरी गुड. समवन इज आस्किंग सर व्हाट इज कॉन्ट्रा एंट्री. आई विल एक्सप्लेन कॉन्ट्रा एंट्री. ओके, उसके पहले ट्रिपल कॉलम कैश बुक कब फॉलो करेगा बिजनेस बताओ. डिस्काउंट भी अलाउ कर रहा है, लेकिन डिस्काउंट ट्रांजैक्शंस भी ज्यादा है उस बिजनेस में. वॉल्यूम ज्यादा है डिस्काउंट्स का, अलाउड और रिसीव्ड ज्यादा है. हम परचेजेस हम क्या करता है जब क्या बोलते हैं, डिस्काउंट अलाउ कब करता है? डिस्काउंट अलाउ कब करता है? हमारा जो कस्टमर है वो जल्दी पेमेंट कर लिया. योर कस्टमर पेड, एग्जांपल वी हैव गिवन क्रेडिट ऑफ 30 days. ही पेड ऑन द 10th day itself. विल गिव डिस्काउंट. यस और नो? दिस इज कैश डिस्काउंट. दिस इज कॉल्ड डिस्काउंट अलाउड. ये ऐसा बिजनेस में बहुत सारा डिस्काउंट्स है, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस है. बिजनेस बहुत फ्रीक्वेंटली डिस्काउंट्स देता है, तब ट्रांजैक्शंस बहुत हो जाएगा ना. तो बहुत हो जाने से इट इज बेटर टू गो विद ट्रिपल कॉलम कैश बुक, क्योंकि ट्रांजैक्शन ज्यादा है तो इसी में रिकॉर्ड कर लो. एक दो है जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करो. समझ में आ रहा है? सिमिलरली डिस्काउंट कब रिसीव करेंगे? हम जल्दी पेमेंट कर दे रहा है हमारा क्रेडिटर्स को, हमारा वेंडर्स को. हमने जब क्रेडिट में परचेस करता है वो हमको अलाउ किया था 30 days, हमने 10 days के बाद पेमेंट कर लिया, वो खुश होकर हमको डिस्काउंट दे दिया. ठीक है. If that volume is more, prefer this one. Volume less है, journal proper में करो. It depends on the business. Clear, Ananya? हाँ.
now contra entry. What is contra entry? Contra entry is nothing but when contra entry क्या होता है, उसके पहले हम लेजर पोस्टिंग हमने देखा है, ऐसा ना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट में डेबिट होता है टू कैपिटल, ऐसा ना, दिस इज वन डिफरेंट अकाउंट, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है बाय कैश अकाउंट, ऐसा ना, दो डिफरेंट अकाउंट्स है. समझ लो किसी एंट्री है, एक एग्जांपल, देयर इज वन एंट्री which impacts only one account. ऐसा एंट्रीज हो सकते हैं क्या? एनीवन? सर एक एंट्री है, इस एंट्री दोनों पोस्टिंग्स एक ही लेजर में जाएगा. कैन यू आइडेंटिफाई एनी सच अकाउंट्स? नो बोल रहे सिद्धांत. ओके, सिद्धांत इज टेलिंग सर नो. वेरी गुड. कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक. वेरी गुड अनन्या. दिस इज वन एग्जांपल. एंट्री क्या होगा बताओ? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक. किसका बैलेंस बढ़ेगा, किसका बैलेंस? वेरी गुड. बैंक अकाउंट डेबिट, बिकॉज बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश बाहर जा रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, कैश बैलेंस घट रहा है, ऐसा ना. हाँ, अभी इसको लेजर पोस्टिंग करो, ऐसा ना. बैंक अकाउंट में जाओ. बैंक अकाउंट मतलब क्या था? आई एम फॉलोइंग डबल कॉलम कैश बुक और ट्रिपल कॉलम. ओके ओके, तो मेरा बैंक अकाउंट कहाँ पे रहेगा? कैश बुक इधर ही रहेगा. कैश अकाउंट कहाँ पे रहेगा? इधर ही रहेगा, ऐसा ना. माय बोथ द अकाउंट्स आर इन सिंगल अकाउंट रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल अकाउंट व्हिच इज कैश बुक. यस और नो? यस और नो? सो इन दैट एंट्रीज आर कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्रीज. समझ में आया सिद्धांत? whenever both the postings or both the legs of the entry falls or posting is done in the same account, same ledger account, I am telling, because this is also a ledger. Yes or no? This is a journal and this is also a ledger. हाँ, when both the legs of the entry, legs in the sense debit leg, credit leg, दोनों leg, normally दोनों leg एक leg दूसरे अकाउंट में, एक leg दूसरे अकाउंट में जाएगा, लेकिन इस केसेस में एक ही अकाउंट में जा रहा है, ऐसा नो, because of this double column or triple column cash book. That entries are called contra entries. Clear सिद्धांत? Yes. अभी इस केस में बैंक अकाउंट में डेबिट करेगा 10,000, कैश अकाउंट में क्रेडिट करेगा 10,000, तो दोनों सेम हो रहा है. This is called contra entry. Another example, cash deposited into bank is one example. Can you think of any other example? Yes, very good, Richard. Cash withdrawn from bank, quite opposite. उस केस में क्या होगा? एंट्री क्या है बोलो पहले? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. कैश अकाउंट डेबिट करो, कैश कॉलम कहाँ पे? इधर 20,000 एग्जांपल. 20,000 कैश कॉलम में डेबिट करो, बैंक कॉलम में क्रेडिट करो 20,000. Both the postings are sitting in one ledger account. That's why this entry is called contra entry. क्या बोलता है? We have only two such entries in normal business. Contra entries का examples क्या है? Cash deposited into business, cash withdrawn from bank. Sorry, cash deposited into bank, cash withdrawn from bank. Only two entries which I can think of. If anyone can think of anything, you can tell me. Generally, no such transactions happen. Only these two. Contra entries represent करने के लिए C बोल के हम लेजर फोलियो या जर्नल फोलियो में लिखते हैं. इसका जनरली हम फोलियो एक मेंटेन करते हैं, सर नो. दिस इज नथिंग बट लेजर फॉर्मेट. तो जर्नल फोलियो एक कॉलम रहेगा, उसमें सी बोल के नाम ऐसा लिखना पड़ेगा. सी रिप्रेजेंट्स व्हाट? कॉन्ट्रा. ठीक है, क्लियर? क्लियर विद दिस कॉन्ट्रा एंट्री कॉन्सेप्ट? Hit on the thumbs up button if you are clear. I'm almost at the end of my class. Clear? Okay, very good. Clear? हाँ. Now tell me, बैंक अकाउंट होने से कुछ प्रॉब्लम्स होता है, क्या था? ओवरड्राफ्ट. ठीक है, वो लेट मी रीफ्रेम माय क्वेश्चन. बैंक अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहा है,
हमारे बुक्स में रिकॉर्ड होगा कि नहीं? ये सुनो, होगा। ये सुनो, हमने बैंक अकाउंट ओपन किया था, हमारा बैंक में कुछ ट्रांजैक्शंस हो रहा है, हमारा बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं? करेंगे डेफिनेटली, बिकॉज वी हैव बैंक बुक, बैंक अकाउंट, अलग अलग बैंक बुक्स खोला है, स्टेट बैंक, कैनरा बैंक वगैरह वगैरह। ये सुनो, उसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है। जब भी हमारे अकाउंट से पैसा चले जा रहा है, हम इसको क्रेडिट करना है, पेमेंट है ना, क्रेडिट साइड। जब भी पैसा आ रहा है तो डेबिट करना पड़ेगा। ये सुनो, नाउ टेल मी, at any, I mean, all the time our books, I mean, I'll call our bank account as bank book or cash book, I'll call, okay? Same our account in bank books में क्या बोलते हैं? पासबुक बोलते हैं सर। हम एक स्टेटमेंट मांगते तो बैंक हमको पासबुक, पहले ट्रेडिशनल मेथड में पासबुक में प्रिंटिंग करके देता है सर ना। आजकल अकाउंट स्टेटमेंट्स आ गया, स्टेटमेंट दे देते हैं। इससे अभी और एडवांस हो गया, ऑलमोस्ट मतलब डायरेक्टली अकाउंट स्टेटमेंट आके हमारे सिस्टम में घुस जाएगा और हमारा मेल में घुस जाएगा डायरेक्टली। पहले हम बैंक में जाके रिक्वेस्ट करना है, अकाउंट स्टेटमेंट वो लोग देता था। Yes or no? Now tell me, do you think this cash book balance and passbook balance will always match? हाँ? Randomly किसी दिन मैंने खुलाया था, ठीक है, बिजनेस में, मैं ओनर हूँ, बिजनेस में गया, अकाउंटेंट के पास गया था, जाके देखा तो कैश बुक का बैलेंस है 10,000 रुपीज, ठीक है। स्टेटमेंट मंगवाया था, उसमें दिखा रहा है 5,000 ओडी। Is it possible or not? Okay, if it is possible, give me some examples. If they are possible, if it is possible, give me some examples. Sir, when will there be mismatch between these two? Yes, one very classic example, very good example, bank charges. बैंक चार्जेस कट गया था हमारे अकाउंट में, हमको पता चल जाएगा क्या तुरंत? नहीं चलेगा। हमको कब पता चलेगा? ठीक है, 500 रुपीज है चार्जेस, बैंक चार्जेस, तो हमारा कैश बैलेंस, हमारा बुक में बैलेंस है समझ लो कुछ 10,000, वो काट दिया 500, तो उधर बैंक में कितना दिखेगा बैलेंस? हाँ, 9,500। तो मैच नहीं हुआ। दिस इज वेरी क्लासिक एग्जांपल। एनी अदर एग्जांपल्स? कैन एनीवन थिंक ऑफ एनी अदर एग्जांपल्स? ठीक है, सेम सिचुएशन ईयर एंड में हुआ है। ईयर एंड में मैं बैलेंस देखा, कैश बैलेंस, कैश बुक को बैलेंस किया था, कैस्टिंग करके बैलेंस किया मैंने, तो बैलेंस मेरा दिख रहा है 10,000। बैंक स्टेटमेंट मंगवाया था 9,500 दिख रहा है, तो मुझे 500 का डिफरेंस दिख रहा है। यस और नो? ये सेम डेट में दोनों का बैलेंस डिफरेंसेस है। विल द इन्वेस्टर्स एग्री टू दिस? Will the investors agree? Or example, will the auditor agree? So what we have to do to convince the auditor or investor? Tell me. Anyone? As an accountant, what you will do? क्रॉस चेक करेगा, करके क्या करेगा? क्रॉस चेक किया था, 500 आइडेंटिफाई किया है, क्या करेगा करके? हाँ, उसको क्या करेगा? एक्सप्लेन करेगा ऑडिटर को। यस और नो? 500 की वजह से डिफरेंस है, 500 कब डेबिट हुआ देख लो, ये हमने रिकॉर्ड नहीं किया बुक्स में। यस और नो? एक्सप्लेन, यू विल एक्सप्लेन टू द ऑडिटर। यस और नो? This is explained generally to the auditors or to any third party, or I would say stakeholder. Stakeholder में सब लोग आ जाएगा. We have discussed in the first class via a statement, via a different statement which is called, anyone? Any idea? Anyone? Any guess? Any thought? Yes, Berlina, you're telling something. It's a reconciliation statement. Yes, reconciliation statement. This is called BRS. What is this? BRS, Bank Reconciliation Statement. Very favorite concept or a very favorite topic for the paper setter. 3 अटेम्प्ट्स में दिया था इससे क्वेश्चन BRS,
ठीक है, BRS से 3 अटेम्प्ट्स में दिया था. We will try to solve all the 3 questions. But did you understand the background why BRS is done? Classic, very live example I have given now. Yes or no? BRS क्यों बनना है? Why BRS is done? Why BRS is done? Because their balance in our cash book may not agree with the balance as per passbook at any particular time. Yes or no? On any particular date. Because there are several reasons. She said bank charges, that is one reason. I'll say bank interest. हमारा बैंक सेविंग्स बैंक में बैलेंस है 10,000. You will get a message interest credited. Yes or no? Interest credited. तो ये भी तो है, मुझे पता नहीं, वो लोग क्रेडिट किया है. इस केस में डेबिट किया, उस केस में क्रेडिट किया है, दोनों में पता नहीं. स्टिल सेम एग्जांपल 500 इंटरेस्ट क्रेडिट किया है. मेरा बुक्स में बैलेंस कितना है? कैश बुक में बैलेंस कितना है? 10,000. बैंक बुक में बैलेंस कितना है? और पासबुक, सॉरी नॉट बैंक बुक, पासबुक में कितना है? नॉट 9,500, 10,500 ना. सेम एग्जांपल ऑपोजिट 10,500. ठीक है, दिस इज सेकंड एग्जांपल. मैंने चेक इश्यू किया था 30 मार्च को. चेक इश्यू किया, क्या किया? जब मैंने इश्यू कर देगा तुरंत मैं क्या एंट्री पास कर दूंगा? एग्जांपल, मैंने क्रेडिट में परचेज किया गुड्स, मोहन, सेम एग्जांपल ले लो, क्रेडिट में किया था. तो क्रेडिट में जब परचेज की एंट्री क्या होगा? वेरी गुड, परचेजेस टू मोहन. मोहन अभी क्रेडिट बैलेंस खड़ा हुआ है. लास्ट एंट्री हमने एग्जांपल में देखा था, क्या था? मोहन को लास्ट टाइम 10,000 पेमेंट कर लिया इन कैश. सेम एग्जांपल चेक दे दिया, समझ लो एंट्री क्या होगा? यस, मोहन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक. जब तुरंत तुमने जब चेक दोगी तुरंत एंट्री लिख दोगी तुम बुक्स में. यस और नो? बट तुमने चेक कब दिया है? 31 मार्च को तुमने चेक दिया है या 30 मार्च को चेक दिया है? डू यू थिंक मोहन विल डिपॉजिट द चेक इमीडिएटली बिफोर 31 मार्च? नो, चेक का वैलिडिटी है, 30 डेज कुछ है वैलिडिटी, समझ लो. वो आज उसको आज पैसा नहीं चाहिए, उसका आज थोड़ा काम है, वो नहीं जाएगा बैंक में, वो डिपॉजिट नहीं करेगा. वो जाके 5 अप्रैल को डिपॉजिट किया है. तुम बुक्स अभी क्लोज कर रहे हो 31 मार्च में, तेरा बुक्स में एंट्री एग्जांपल 10,000, सेम एग्जांपल बैलेंस है, चेक दिया था 1,000 का, तेरा बुक्स में बैलेंस कितना रहेगा? 11,000 कैसे है? चेक दिया तो 10,000 मेरा एग्जिस्टिंग बैलेंस, मैंने 1,000 का चेक दिया, 1,000 का. मेरा अभी मेरा बुक्स में कैश बुक के हिसाब से बैलेंस कितना होगा? हाँ, चेक इश्यू किया, इश्यू किया मतलब मेरा क्रेडिटर को दे दिया, 9,000 हो गया. सर नो, एक्सपेंस. चेक इश्यू इज नथिंग बट खर्चा है. सर नो, हाँ, खर्चा मतलब ठीक है. वो कब जमा किया था? 5 अप्रैल को. मैंने स्टेटमेंट मंगवाया था 31 मार्च का. ये चेक का कुछ एंट्री होगा क्या पासबुक में? नहीं होगा. लेकिन मेरा बुक में मैंने ऑलरेडी रिड्यूस कर लिया है. मेरा बैलेंस कितना होगा? 9,000. पासबुक का बैलेंस कितना होगा? 10,000 इंटैक्ट रहेगा. Yes or no? This is one example. Clear? सेम ऑपोजिट. मुझे मेरा कस्टमर ने कुछ चेक दिया था, yes or no? मैंने डिपॉजिट कर लिया. yes or no? मैंने डिपॉजिट कर लिया कब? 31 मार्च को या 30 मार्च को या 25 मार्च को, समझ लो. जब डिपॉजिट करूंगा मैं तुरंत मेरा कैश बैलेंस 10,000 है, चेक आया था 5,000 का, तो मैंने डिपॉजिट कर लिया बैंक में. ठीक है, जाके फॉर्म फिलअप करके मैंने चेक जमा करके दे दिया. मेरा बैलेंस कितना दिखेगा कैश बुक में? 15,000 दिखेगा. ठीक है, लेकिन वो चेक कलेक्शन प्रोसेस कुछ होता है, ऐसा ना मैं जिस दिन जमा कर दूंगा तुरंत उसी दिन पैसा मिल जाएगा क्या? नहीं, मेरा बैंक में मैं चेक जमा करूंगा, वो लोग मेरा चेक नंबर रीड करेगा. एग्जाम्पल, मेरा बैंक है स्टेट बैंक, वो चेक जो बंदा मुझे दिया था उसका है यूनियन बैंक. यस और नो? हो सकता है ना. तो मैंने चेक जमा कर दिया स्टेट बैंक में, मेरा अकाउंट में, मेरा अकाउंट स्टेट बैंक में है, मैंने जमा कर लिया. वो क्या किया था? वो फिर यूनियन बैंक सर्वर से कांटेक्ट करना है, यूनियन बैंक से कांटेक्ट करना है. उसका कस्टमर का यूनियन बैंक का कस्टमर है, वो उसके अकाउंट में पैसा देखना है.
ये सब क्लियरिंग प्रोसेस थोड़ा टाइम लगेगा, तुरंत उसी दिन आके डिपॉजिट थोड़ी होगा, यस और नो। तो समझ लो कलेक्शन प्रोसेस होके मेरा अकाउंट में डिपॉजिट हुआ 2 अप्रैल को। कब है? अभी मेरा अकाउंट में कितना दिख रहा है? कैश बुक में 31 मार्च में 15,000, पासबुक में 10 ही दिखेगा, यस और नो। दिस इज अनदर एग्जांपल, क्लियर? there might be several examples like this, ठीक है, clear? So there will be differences definitely, so you have to prepare BRS. Okay, here comes the skill of the accountant. You have to understand the transaction. Okay, so that's why the institute wants to test your knowledge here. BRS इसलिए BRS में questions देता है, नेक्स्ट क्लास में हम BRS में क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है? सो मीनवाइल होमवर्क क्या दे रहा हूँ, अभी तक जो टॉपिक्स हो गया था, ओपन योर स्टडी मटेरियल आई ऑलरेडी सेड इन द फर्स्ट क्लास, योर बाइबल, योर रामायण, एवरीथिंग, कुरान, एवरीथिंग, दैट स्टडी मटेरियल, ओपन दैट बुक। टिल नाउ जो भी कॉन्सेप्ट्स हो गया, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस, मींस जर्नल, लेजर वगैरह जो भी क्वेश्चंस है, try to journalize the transaction, post into ledger, trial balance जो भी है सब कुछ कर लो। सर कहीं पे भी डाउट है you can ask me. Okay, take this as homework. Try to complete all the questions till now. Tomorrow I will go directly into BRS. ठीक है? Any doubts till now before I leave? Any doubts? If you have no doubts, you can hit on the thumbs up button. Otherwise, you can raise your questions. Almost all the basics I have covered, till now. Okay, fundamentals almost I have covered. Now we are going into the advanced part. Okay, be regular to the classes. Don't try to miss. This chapter almost carries minimum 22 marks. Certain attempts में 27 marks भी दिया था, ठीक है? So don't take it light. Okay, thank you then. Yeah, clear. Yeah, thank you.